फैक्टर थ्योरम्स। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं फैक्टर थ्योरम्स होता क्या है। कल हमने क्या देखा था, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या देखा कि जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम भी वैसा ही है। बेसिकली फ़र्क क्या है वो आपको समझना है यहाँ पे। इफ़ पी एक्स पॉलिनोमियल एक्स, कोई पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या आपका एक्स, ओके, एंड ए इज एनी रियल नंबर, और ए क्या आपका एनी रियल नंबर। जब इस ए को आप एक्स की जगह पे पुट करोगे, एंड इफ पी ए, यानी कि आप एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, ए, और उसका वैल्यू अगर जीरो आएगा, उसका वैल्यू अगर जीरो आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, ए यहाँ पे पॉजिटिव है, ए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो डिवाइजर में जो वैल्यू होगा ए का वो क्या होगा, नेगेटिव। क्योंकि हमने रिमाइंडर थ्योरम में देखा कि अगर डिवाइजर आपका नेगेटिव है तो उसको आप क्या लोगे, पॉजिटिव। क्या लोगे, पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वो फैक्टर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। पी एक्स नहीं समझे तो एग्जाम्पल देखना। ठीक है, पी एक्स पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है, 2x माइनस 4। अगर हम x का वैल्यू 2 लेते हैं, कितना लेते हैं, 2, और सॉल्व कर देते 2 इंटू 2 माइनस 4, 4 माइनस 4 विच विल गिव यू 0। ठीक है, अब जो रिमाइंडर आया वो कितना है आपका, 0। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 2, यहाँ पे 2 था ना, और वेरिएबल क्या था आपका x, बराबर, तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग, सम के थ्रू समझते हैं इसको। यूजिंग अ फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है। फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है यानी कि आपको देखना है रिमाइंडर क्या आ रहा है। रिमाइंडर अगर जीरो आ रहा है तो फैक्टर है, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। यही फैक्टर थ्योरम कहता है। यूजिंग द फैक्टर थ्योरम्स डिटरमाइन वेदर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और नॉट। तो ये जो डिवाइजर है x प्लस 3 वो फैक्टर है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। ओके, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को हम क्या लेंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, जो कि आपका डिविडेंड है। डिवाइजर को हम लेंगे क्यू एक्स, क्या लेंगे, क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब डिवाइजर आपका, डिवाइजर में जो नंबर है वो प्लस 3 है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस 3। तो हम x की वैल्यू को माइनस 3 कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, माइनस 3। पुट x इक्वल टू माइनस 3 इन पी एक्स। देयरफॉर p माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 3। तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस प्लस माइनस माइनस 3 टू जा 6, तो माइनस 6 माइनस 3, सिंप्लीफाई करने पे कितना मिला, 0। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो हम बोल सकते हैं x प्लस 3 इज अ फैक्टर। ठीक है, as p minus 3 is equal to 0, therefore by factor theorem x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3. next sum, सेम सम है आपका, यहाँ पे पी एक्स और क्यू एक्स आपको पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे पी एक्स एज इट इज नोट कर देते हैं, फिर क्यू एक्स, यहाँ पे क्यू एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे 1, क्या कंसीडर करेंगे, 1। माइनस 1 का कॉन्जुगेट प्लस 1 है ना, तो x इक्वल टू 1। ठीक है, x का वैल्यू हमने 1 कंसीडर किया और इस पॉलिनोमियल में हम पुट करेंगे, तो p1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 क्यूब का वैल्यू कितना होगा, 1 माइनस 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा 2 साइन ऑफ माइनस साइन। ओके, तो हैज p1 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 आता तो फैक्टर कहलाता, बट क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट सम, सेम पॉलिनोमियल x और क्यू एक्स, डिवाइजर को बोला गया क्यू एक्स। यहाँ पे क्या है आपका x माइनस 3, तो x का वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, 3, बरोबर। x इक्वल टू 3 हम पुट करेंगे इन पी एक्स। अकॉर्डिंगली p ब्रैकेट में 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 द होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, 2 इंटू 3 द
होल क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 45, ठीक है। अब 2 इंटू 3 का क्यूब कितना होगा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 45, 27 2 जा 54 माइनस 9 माइनस 45 विल गिव यू माइनस 54, माइनस माइनस प्लस माइनस करने पे कितना हुआ 0, ठीक है। हैश P3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45, रिमाइंडर 0 आया तो जो डिवाइजर है वो फैक्टर है कि नहीं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिया शो m माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ m रेज टू 21 माइनस 1 एंड m रेज टू 22 माइनस 1, तो ये फैक्टर है कि नहीं चेक करना है, किसका, इसका और इसका। तो आपको दो दो डिविडेंड दिया हुआ है और एक ही डिवाइजर दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते पहले एक एक करके सॉल्व करेंगे। लेट pm, क्या लेट pm इक्वल टू m रेज टू 21 माइनस 1, ठीक है। qm क्या आपका m माइनस 1, तो हम m को क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे 1, माइनस 1 है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा प्लस 1, तो लेट या फिर पुट m इक्वल टू 1 इन pm, देयरफॉर p1 इक्वल टू 1 रेज टू 21 माइनस 1, 1 रेज टू 21 क्या कितना भी करो 1 रेज टू कुछ भी होगा तो आपका वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा, तो 1 माइनस 1 विच विल गिव यू 0। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 है बाय फैक्टर थ्योरम हम बोल सकते हैं m माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ m रेज टू 21 माइनस 1, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन m रेज टू 22 माइनस 1 में चेक करना है, ठीक है। इसको तो हमने चेक कर लिया, ये क्या है इसका फैक्टर है बराबर, m माइनस 1 क्या है इसका फैक्टर है। अब चेक करना m माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो ये क्वेश्चन है pm इक्वल टू m रेज टू 22 माइनस 1, qm m माइनस 1, m माइनस 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा प्लस 1, तो पुट m इक्वल टू 1 इन pm बराबर, तो यहाँ पे होगा p ब्रैकेट में 1 इक्वल टू 1 रेज टू 22 माइनस 1, 1 रेज टू 22 कितना होगा 1 ही होगा, 1 रेज टू कितना भी होने दो फाइनल आंसर वुड बी 1, 1 माइनस 1, फाइनल आंसर इज 0। अगेन आपका रिमाइंडर 0 आया, तो बाय फैक्टर थ्योरम m माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ m रेज टू 22 माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट सम, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर, यहाँ पे ऑलरेडी बोला हुआ है फैक्टर है, फाइंड नहीं करना आपको फैक्टर है कि नहीं है, ऑलरेडी क्या बोला हुआ है फैक्टर है। x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस m एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20, इसका फैक्टर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब ये फैक्टर है, इसका मतलब क्या, आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आने वाला है 0, क्या आने वाला है 0। तो पहला px इक्वल टू ले लिया, डिवाइजर को हम क्या लेंगे qx इक्वल टू x माइनस 2। अब क्योंकि x माइनस 2 है तो आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, पुट x इक्वल टू 2 इन px, देयरफॉर p x के यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 इक्वल टू 2 रेज टू क्यूब माइनस m इंटू 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20, 2 का क्यूब कितना होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4m माइनस 4m या फिर 4m भी लिख सकते हैं, m4 भी लिखा चलेगा, प्लस 20 माइनस 20, प्लस 20 माइनस 20 कैंसल, देयरफॉर 8 माइनस 4m, 8 माइनस 4m। जब भी नंबर और वेरिएबल साथ में होगा, नॉर्मल प्रैक्टिस होता है नंबर पहले बाद में वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ आपको ये ऑलरेडी क्या आपका फैक्टर है, अब क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टर है आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब हैश x माइनस 2 इज अ फैक्टर दिया हुआ था, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम p2 इज इक्वल टू
ज़ीरो। कितना होना चाहिए? ज़ीरो। रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए ना, क्योंकि ये फैक्टर है, तो रिमाइंडर कितना होगा? ज़ीरो। तो P2 की जगह पे ये लिख सकता हूँ मैं 8 माइनस 4m इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे 4m नेगेटिव था, यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव। अब 4 मल्टीप्लाई में उधर आएगा तो डिवाइड, करेक्ट। तो m इक्वल टू 8/4 विच विल गिव यू द वैल्यू ऑफ m विच इज 2। आपको m का वैल्यू मिल गया। कितना मिला आपको? 2। नेक्स्ट सम, फॉर विच वैल्यू ऑफ m का क्या वैल्यू होगा तब आपका x प्लस 3 क्या होगा? फैक्टर होगा। x प्लस 3 फैक्टर होने के लिए m का वैल्यू कितना होना चाहिए? अगेन पिछले सम जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो x प्लस 3 आपका फैक्टर है, तो m का वैल्यू कितना होगा आपको पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहला px इक्वल टू हमने लिख लिया डिवाइजर, ठीक है। qx जो डिवाइजर है उसको हम क्या लेंगे? qx, x प्लस 3। अब प्लस 3 है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? -3, ठीक है। पुट x इक्वल टू -3 इन px, तो क्या मिलेगा आपको? p ब्रैकेट में -3 इक्वल टू -3 द होल क्यूब -2 इंटू m इंटू -3 प्लस 21, ठीक है। तो अगेन अभी देखो यहाँ पे नेगेटिव है ब्रैकेट के अंदर, तो आपको देखना है पावर क्या है आपका? ऑड है, तो फाइनल आंसर वुड बी नेगेटिव, फाइनल आंसर वुड बी नेगेटिव। अब 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, -27। अब माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो प्लस 6m, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6m प्लस 6m, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया आपका? प्लस 3 2 जा 6, फिर m, फिर प्लस 21, ठीक है। सॉल्व हो सकता है 27 और 21, माइनस प्लस माइनस कितना आएगा आपका? 6m एज लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? -6 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, माइनस प्लस माइनस फाइनेंशियली 6 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है। अब क्या बोला हुआ आपको? ये फैक्टर है, क्या बोला हुआ? फैक्टर है, तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 0, बराबर। As x plus 3 is a factor of px, therefore p minus 3 is equal to 0 by factor theorem। अब p minus 3 कितना आपका? 6m minus 6, तो इसके जगह पे क्या पुट करेंगे? 6m minus 6 इक्वल टू 0, -6 उधर जाएगा तो +6। अब 6 मल्टीप्लाई में 6 उधर जाएगा तो डिवाइड, m इक्वल टू 6/6, तो m का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। तो जब m का वैल्यू 1 होगा तब x प्लस 3 क्या हो जाएगा? वो फैक्टर होगा, ठीक है। हमने m का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया यहाँ पे भी, ओके ओके। नेक्स्ट सम, इफ x -2 एंड x -1/2 बोथ आर फैक्टर, ये दोनों भी जो डिवाइजर है वो फैक्टर है। किसके फैक्टर है? फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल nx² माइनस 5x प्लस m, देन शो डेट m इज इक्वल टू n इक्वल टू 2। थोड़ा लेंदी सम है, ध्यान देना, ठीक है ना। आपको क्या बोला हुआ है? ये पहली बात तो 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। कितने क्वेश्चन है? 2। x -2 और x -1/2 दोनों भी फैक्टर है इसके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहला। तो लेट px इक्वल टू nx² माइनस 5x प्लस m, डिवाइजर पहला क्या लेंगे हम लोग? x -2, qx इक्वल टू x -2। अभी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 2, -2 है तो +2 कंसिडर करेंगे, तो पुट x इक्वल टू 2 इन px, देयरफॉर p ब्रैकेट में 2 इक्वल टू n हैज इट इज, n का वैल्यू तो मुझे पता नहीं, x का वैल्यू पता है, n हैज इट इज 2 द होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस m भी नहीं पता मुझे, बराबर। तो p2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 n4 या 4n कुछ भी बोल चलेगा, -5 2 जा 10 -10 प्लस m, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है? x -2 फैक्टर है। अब क्योंकि x- 2 फैक्टर है, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 0। 0
as x minus 2 is a factor of px, therefore by factor theorem p2 is equal to 0, remainder should be 0, but p2 का वैल्यू कितना है आपका 4n minus 10 plus m, तो 4n minus 10 plus m equal to 0. अब minus 10 इधर minus 10 है, उधर जाएगा तो plus 10, तो m plus 4n इक्वल टू 10. इसको आप कैसे भी सकते हो, पहले हमने m को लिखा, बाद में हमने प्लस 4n को लिखा, और ये माइनस 10n इधर आ गया तो प्लस 10. ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका पहला इक्वेशन. ठीक है, अब दूसरा हम कंसीडर करते हैं, ये आपका डिविडेंड है, तो नाउ पी एक्स इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एम. अब क्यू एक्स क्या लेंगे हम लोग, क्यू तो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, हम आर यूज़ करें. क्या यूज़ करें वर्ड यहाँ पे आर एक्स इक्वल टू एक्स 1/2. तो एक्स का वैल्यू क्या कंसीडर करोगे आप लोग 1/2, माइनस 1/2 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल 1/2. ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 1/2 इन पी एक्स. ये आपका पी एक्स है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट करोगे आप 1/2. तो p ब्रैकेट में 1/2 इक्वल टू n हैज इट इज, n का वैल्यू पता नहीं, 1/2 द होल स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस m. ठीक है, अब p 1/2 हैज इट इज, n हैज इट इज 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. ठीक है, माइनस 5/2, 5 1 जा 5, तो माइनस 5/2 प्लस m. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. अब x माइनस 1/2 क्या है, फैक्टर है. x माइनस 1/2 क्या आपका फैक्टर है, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम p 1/2 इक्वल टू 0. 1/2 क्या आपका, p 1/2 क्या आपका n/4 माइनस 5/2 प्लस m. तो हम पुट कर दिए n/4 माइनस 5/2 प्लस m इक्वल टू 0. अब डिनोमिनेटर क्या आपका 4, 2 और 1 है. आपको अगर सभी डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम. इधर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 एलिमिनेट हो जाएगा, या आप कॉमन 4 बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, सेकेंड टर्म के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप 2 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे थर्ड टर्म को 4 से क्या करोगे मल्टीप्लाई. ऐसा करने पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा आपका कॉमन, तो n/4. अब डिनोमिनेटर कॉमन होने की वजह से क्या होगा, हम डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखेंगे. क्या लिखेंगे, एक ही बार, इक्वल टू 0. 4 डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, और एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0. तो n माइनस 10 प्लस 4m इक्वल टू 0. अभी पहला m लिखेंगे, 4m प्लस n माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस 10. ये आपका सेकेंड इक्वेशन. क्या मिल गया आपको, ये सेकेंड इक्वेशन. तो दोनों इक्वेशन मिल गए हमें यहाँ पे. इससे हम फर्दर सॉल्व करेंगे इक्वेशन को. ये आपके दो इक्वेशन 1 और 2. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट m प्लस 4n इक्वल टू 10, m 4m प्लस n इक्वल टू 10. राइट हैंड साइड सेम है आपके, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो गए इक्वल हो गए. अब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो गए इक्वल. तो दोनों को इक्वल बता दिया हमने. m को लेके जाएंगे एक साइड में और n को एक साइड में, तो m हैज इट इज प्लस 4m है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 4m इक्वल टू n हैज इट इज प्लस 4n, इधर आएगा तो माइनस 4n. अब लाइक टर्म में सॉल्व कर सकते हैं, m कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस 4 कितना आएगा -3, -3m इक्वल टू -3n. बरोबर, -3 कट m इक्वल टू n. m इक्वल टू n बताना था, मिल गया, बट उनकी वैल्यू 2 है ये बताना बाकी है अभी भी. ये आपका थर्ड इक्वेशन. बराबर ये क्या होगा आपका थर्ड इक्वेशन. सब्सटीट्यूटिंग m इक्वल टू n इन इक्वेशन 1. इस इक्वेशन में हम m की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं n, तो m प्लस 4, n की जगह पे क्या पुट किया हमने m इक्वल टू 10. ये कितना हुआ आपका 4 प्लस 5m, कितना हुआ 5m इक्वल टू 10.
therefore m equal to 10 upon 2, sorry 10 upon 5, which will give you final answer 2. m का वैल्यू 2 मिला, बट m और n इक्वल है, तो m इक्वल टू n इक्वल टू 2, ये आपका फाइनल आंसर. समझा आपको ये? एक मिनट. फ्रॉम 3 and 4. ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है.